हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड परीक्षा 2023 को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का टॉपिक है भारतीय कृषि। भारतीय कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुओं प्रश्नों के हम देखने वाले हैं। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार का वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जो छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड परीक्षा 2023 वाला चैनल को देखकर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, भारत में से निम्न में से कौन वाणिज्यिक फसल है? भारत में या इनमें से, भारत की फसलें हैं जो भी भारत में, इनमें निम्न में से कौन सा वाणिज्यिक फसल है ये आपको बताना है। गन्ना, तंबाकू, जूट या उपरोक्त सभी? सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी। ये जो गन्ना बोल दिया जाए, तंबाकू बोल दिया जाए और जूट बोल दिया जाए, ये सब के सब वाणिज्यिक फसलें हैं, व्यावसायिक फसलें इनको बोलते हैं। और जैसे अपने गन्ना से शक्कर बनाया जाता है, तंबाकू से सिगरेट, बीड़ी सिगरेट बनाया जाता है, जूट से बोरा बनाया जाता है, तो सब व्यवसाय में काम आता है। और ये पूरे पूरे आपका कौन सा फसल होगा? तो ये पूरा व्यावसायिक फसल आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, भारत के कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? ये आपको बताना है। ध्यान रखेंगे, इसमें पूछा गया भूमि की बात पूछा, आदमी नहीं पूछ रहा है कि कितने आदमी लगे हैं। भारत की कुल भूमि का 100%, अगर भारत के पास भूमि है उसका कितना कृषि कार्य में यहाँ पर लगा है? 52.7%, 56.3%, 65.3% या 70.7%? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, लगभग आधे से थोड़ा सा अधिक पूरा पूरा कृषि कार्यों में उपयोग हो रहा है भारत की कुल भूमि का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, कौन सा भारतीय राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान? सही आंसर सी आएगा, मध्य प्रदेश दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा सोयाबीन उगाया जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया राज्य भी कहा जाता है। भारत में लगभग कितने प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? ये आपको बताना है। 48.9%, 54.2%, 64% या 70%? सही आंसर ए आएगा, 48.9%। दिन पर दिन यहाँ पर कृषि कार्यों में लगने वाले आबादी कम होते जा रही, माने प्राथमिक क्षेत्र है कृषि, सबसे ज्यादा जो है सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं, तृतीयक क्षेत्र जिसको बोला जाता है। तो अभी जो हमारी जनता है तृतीयक और द्वितीयक क्षेत्र का रुझान बढ़ा है, कृषि में कम होता जा रहा है, ये भी अच्छी बात है। जिसमें जो राज्य या जो देश सबसे ज्यादा प्राथमिक क्षेत्र में लगा होता है वो उतना ज्यादा पिछड़ा होता है, और जो राज्य या जो देश अब बोला जाए तो द्वितीय या तृतीय क्षेत्र में लगे होते हैं उतना ज्यादा प्रगतिशील होता है। इस हिसाब से अच्छी की बात है, 48.9% के आसपास लगे हैं। पहले बोला जाता तो 55.2%, उससे पहले 64, उससे पहले 70% के आसपास लगे थे हमारे कृषि कार्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि के योगदान कितना है? ये आपको बताना है। 18.3%, 22.2%, 64.64% या 20%? सही आंसर जीडीपी में लगभग लगभग 18.3% का योगदान दे रहा है। 18 से 19% के आसपास अभी कृषि का जीडीपी में योगदान है। आजादी के समय बहुत ज्यादा था, क्योंकि उस समय द्वितीय और तृतीय क्षेत्र नहीं थे। भारत में चावल उत्पादक राज्यों में प्रथम स्थान किसका है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल? सही आंसर डी आएगा, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, 1950-51 भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था? ये आपको बताना है। 26.1%, 28.5%, 40.5% या 55.4%? आजादी के समय करीब करीब कृषि ही सबसे ज्यादा योगदान देता था, क्योंकि यही जो प्राथमिक क्षेत्र था यही सबसे ज्यादा जीडीपी में योगदान देता था, क्योंकि द्वितीय क्षेत्र उद्योग लगे नहीं थे और सेवा क्षेत्र भी यहाँ पर नहीं था। सब के सब जितने भारत की आबादी कृषि में ही आय प्राप्त करती थी। भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल? सही आंसर ए आएगा, उत्तर प्रदेश। बोला जाए तो पूरे भारत को यही प्रदेश हमको क्या खिला रहा? पूरा खाना खिला रहा। भारत क्या पूरे विश्व को खाना खिला रहा है अगर बोला जाए तो उत्तर प्रदेश, यहीं पर सबसे ज्यादा उत्पादन खाद्यान्न उत्पादन का होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताने हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। रबी फसल सरसों, ककड़ी, खरीफ फसल मक्का, जायद फसलें खीरा, तरबूज, नकदी फसलें कपास। सही आंसर ए आएगा रबी फसल। रबी फसल सरसों तो जरूर है लेकिन ककड़ी नहीं है, ककड़ी जायद फसलें है, इसके अंतर्गत आता है, इसमें नहीं आता है। इस हिसाब से ये वाला गलत हो जा रहा है। तो रबी फसल यहाँ पर खरीफ मक्का जो है खरीफ की फसल है, जायद फसलें खीरा तरबूज है और कपास क्या है नकदी फसल, इसको वाणिज्यिक फसल के अंतर्गत कहते हैं। ये है आपका क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत दुनिया में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। फल सब्जियों और मसालों के उत्पादन को बागवानी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। सही आंसर इसमें सही नहीं बोला था तो बी वाला सही नहीं है। भारत दुनिया का सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, दूसरे नंबर पर भारत आता है। तो दूसरे नंबर पर होगा ना कि पहले नंबर पर, तो यही वाला गलत होना चाहिए। तो ये वाला आंसर आपका आएगा। क्वेश्चन है भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न उत्पादन की खरीद वितरण और भंडारण के लिए जिम्मेदार है, ये आपको बताना है। कृषि मंत्रालय, भारतीय खाद्य निगम, नेफेड या ट्राइफेड, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा भारतीय खाद्य निगम, यही जिम्मेदार है खरीद के लिए, वितरण के लिए और भंडारण भंडारण के लिए। क्वेश्चन से गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य एफआरपी को कौन मंजूरी देता है। यहाँ पर आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडलीय समिति, कृषि लागत मूल्य आयोग, विपणन और निरीक्षण निदेशालय और कृषि मंत्रालय, कृषक कृषक उपज मंडी समिति, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति द्वारा डिसाइड होता है। क्वेश्चन है भारत में कृषि उत्पादों को बाजार में कौन नियंत्रित करता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम, कृषि उपज श्रेणीकरण अंकन अधिनियम 1937 या खाद्य उत्पाद अधिनियम 1956, मांस खाद्य उत्पाद अधिनियम 1973। तो भारत में कृषि उत्पादों का बाजार में नियंत्रण करेगा तो बी आंसर इसका आएगा, अर्थात राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम जो बनाया जाएगा राज्यों द्वारा, वो इसको अधिनियमित करता है या कृषि उत्पाद बाजार पर नियंत्रण करता है। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है। ओडिशा, केरल, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु। सही आंसर सी आएगा पश्चिम बंगाल में जूट मिल भी ज्यादा है और जूट भी उत्पादन किया जाता है, जिससे बोरा का बोलते हैं, बोरा बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में रबी की फसल नहीं है, क्वेश्चन पूछा है। जूट, रेपसीड, जौ या गेहूं, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें जो आएगा ए आएगा, ये जायद फसलें हैं या वाणिज्यिक फसलें हैं। जूट ये रबी फसल के अंतर्गत नहीं आती। प्रथम कृषि गणना कब की गई थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। 1950, 1960, 1970, 1991। सही आंसर सी आएगा 70-71 के समय, सन 70-71 के समय प्रथम गणना की गई थी। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। सही आंसर डी आएगा, कर्नाटक में रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत के सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। 1 हेक्टेयर तक, 2 हेक्टेयर तक, 3 हेक्टेयर तक या 4 हेक्टेयर तक। सही आंसर ए आएगा, 1 हेक्टेयर वाले किसानों को सीमांत किसान कहा जाता है। ये सीमांत किसान कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा, राइस बॉयल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये आपको बताना है। केवल केरल और तमिलनाडु, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, इंडो गंगे क्षेत्र या उत्तर पूर्व क्षेत्र। सही आंसर भी आएगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा, इसी को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है और इसी इलाके में सबसे ज्यादा चावल उगाया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में किया जाता है। ब्रह्मपुत्र, हुगली, गंगा
या दामोदर, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, ये पश्चिम बंगाल की खेती होती है सबसे ज्यादा, और हुगली नदी पश्चिम बंगाल में बहती है और यहीं पर सबसे ज्यादा ये खेती की जाती है। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य आपको बताना है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। हरियाणा, पंजाब व उत्तर प्रदेश। पंजाब, उत्तर प्रदेश व हरियाणा। उत्तर प्रदेश, पंजाब या हरियाणा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, फिर पंजाब में होता है, फिर हरियाणा में होता है। प्रति हेक्टेयर बोलेगा तो पंजाब आगे है, लेकिन ऐसे उत्पादन में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश है, फिर पंजाब का, फिर हरियाणा का नाम आएगा। क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है। सबसे ज्यादा खाद्यान्न कौन उत्पादन करता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। रिपीट टाइप हो रहा क्वेश्चन, बी आएगा, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत के कितने प्रतिशत जोत 1 हेक्टेयर या उससे कम है? 33%, 56%, 65% या 86%, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर, भारत के लगभग 65% के पास 1 से 2 एकड़ के आसपास यहाँ पर हमारे पास जमीन है, और काफी कम हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर के आसपास जोत माने 1 हेक्टेयर पर मेड़ बना दिया जाता है। तो सबसे ज्यादा 65%, यही सबसे विडम्बना है, 65% के पास यही हाल है भारत का। क्वेश्चन हमारे पास आता है, भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? मैंने पढ़ाते पढ़ाते बता दिया था सोया राज किसको कहा जाता है, तो अगर आपको ध्यान होगा तो आप बता देंगे तुरंत। यहाँ मध्य प्रदेश जिसको सोया राज के नाम से जाना जाता है। सोयाबीन के लिए काली मिट्टी की प्रधानता होनी चाहिए, और मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र जो है काली मिट्टी का प्रधान क्षेत्र है। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। चावल, मक्का, ज्वार, गेहूं, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, चावल सबसे ज्यादा उपज यहां पर देती है। यहां पर आपको बताना है कि भारत में जोतों का औसत आकार घटने का क्या कारण है? उत्तराधिकार का नियम, चकबंदी, कृषि के यंत्रीकरण, भू स्वामित्व की ललक। सही आंसर ये वाला आ जाएगा। चकबंदी तो अच्छी बात है, कृषि के यंत्रीकरण अच्छी बात है, लेकिन इसका औसत आकार जो है जो तो घट रहा है। उत्तराधिकार का नियम, एक पिता है, उसके 2 बच्चे हैं, तो खेत अगर 1 एकड़ है तो 2 भाग में बढ़ जाएगा। अगर इनके भी 2 बच्चे हैं तो और छोटे छोटे बच जाएंगे, और यही उत्तराधिकार का नियम होता है। भू स्वामित्व के लक, हम चकबंदी की बात करते हैं कि भाई भाई यहाँ अपना जमीन यहाँ पर ए का है, और यहाँ पर भी ए का एक जमीन है, और इसी के बगल में एक बी का भी जमीन है, और यहाँ पर भी एक बी का जमीन है। मैं बोलूंगा भाई आपस में बदल लो, एक बार इधर तुम लोग जाते हो, एक बार इधर जाते हो, लेकिन नहीं, ये हमारा भूस्वामी है, मैं इसका मालिक हूँ। बस यही चकबंदी नहीं हो पाता, यही चकबंदी की कमी है। तो चकबंदी जो है ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि इतना ज्यादा नहीं हो पाता। अगर चकबंदी हो जाए तो बहुत ज्यादा हेक्टेयर हमारा जोतों का आकार बढ़ सकता है। क्वेश्चन से, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। सही आंसर इसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। सही आंसर डी आएगा, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल। सही आंसर डी आएगा, केरल में होता है। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया? दलहन व मोटा अनाज, चावल, गेहूं या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ए आएगा, उस समय दलहन और मोटे अनाज का जो है उत्पादन कम हुआ था। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत के विश्व में कौन सा स्थान है? पांचवा, चौथा, तीसरा या दूसरा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, चौथा स्थान भारत का है। भारत में कृषि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? 1/3, 1/4, आधा या संपूर्ण, इसमें से आपको बताना है। लगभग लगभग 1/3 हमारे यहाँ पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? नहरें, कुएं, नलकूप या तालाब। सबसे ज्यादा यहाँ पर नहरें हैं, और नहरें द्वारा सिंचाई सबसे ज्यादा होता है।
क्वेश्चन से भारत में लगभग कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? वैसे तो 1/3 बता दिया था, अब इसमें से 1/3 के आसपास आपको जाना होगा कि भारत में लगभग कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, ये आपको बताना है। तो हिसाब से यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपना सुधार करूंगा कि कितने परसेंट, तो अभी क्या है 2023 की बात किया जाए तो 2023 की बात किया जाए तो 2023 में 48.8% तक हो गया है। इससे पहले 30% या 33% के आसपास थी, तो 1/3 हो रहा था। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर 1/3 को भी देखना पड़ेगा, लेकिन 50% हुआ नहीं है ये अभी। तो ये आपका 1/3 तो बना है, या 48.8%। अभी जो भारत में जो 23 का जो आंकड़ा बता रहा है वो 48.8% के लगभग सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। 50% अभी नहीं हुए, आधा नहीं हो पाया है। क्वेश्चन था भारत में कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर करता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए 48.8% अगर यहाँ पर हमारा उससे होता है तो नो डाउट करिए लगभग 51% हम डिपेंड है, किस पर, बरसात पर डिपेंड है। 51.2% यहाँ पर आ जाएगा, 51.2% के आसपास वर्षा पर डिपेंड है। बहुत ज्यादा उन्नति किए हैं बोला जाए तो कृषि के उसमें, सिंचाई के मामले में, और 33 से बढ़ाकर 48.8%, लेकिन फिर भी यह हाफ नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है कि भारत के कुल सिंचित भूमि का कितना हिस्सा नहरों द्वारा सिंचित है। 36%, 50%, 65% या 70%, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, लगभग 36% यहाँ नहरों का हिस्सा है और नहरों द्वारा भारत में सिंचाई होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।